दूसरी दुनिया में आकर भी इसकी किस्मत नहीं बदली। हर कोई इसे इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझता था, लेकिन जिस रात एक वैम्पायर ने इसे अपना शिकार बनाना चाहा, उसी रात इसके अंदर एक रहस्यमयी ताकत जाग उठी, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। युवान बचपन में ही अपनी मम्मी पापा को खो चुका था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसका कहीं बाहर जाते समय वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जहां मैजिक ही सब कुछ था। युवान को लगा शायद इस नए वर्ल्ड में वो अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर एक पावरफुल इंसान बन पाएगा, लेकिन उसका सपना उसी दिन टूट गया। मैजिक टेस्ट के दौरान एक तेज रोशनी चमकी और सामने खड़ी दो लड़कियों ने बताया इसके अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। ये सुनते ही पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। सबको लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है। लेकिन तभी एक लड़की ने नोटिस किया इस क्रिस्टल में छोटा सा ग्रीन लाइट चमक रहा है। युवान ने तो हार ही मान ली थी। उसे लगने लगा कि वो इस दुनिया में कभी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाएगा। जिंदा रहने के लिए वो खेती बाड़ी करने लगा। काफी समय बाद वो थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर पा रहा था, लेकिन वो अभी भी बाकी सबसे बहुत कमजोर था। घर लौटते वक्त उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दी। जब वो वहां गया, दो आदमी एक लड़की के साथ कुछ गंदा काम कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उस लड़की की आंखें अचानक से लाल हो गई और तब पता चला वो लड़की असल में एक वैम्पायर थी। कुछ ही सेकंड में उसने दोनों आदमियों का काम तमाम कर दिया। ये सब देखते ही युवान वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैम्पायर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। जब वो दूर आकर राहत का सांस लेता है, वो पाता उसके बगल में वैम्पायर है। युवान फिर से भागने का कोशिश करता, लेकिन वो एक ही अटैक में युवान को मार देती है उसका खून पीने के लिए। तभी एक तेज रोशनी चमकती है आसमान की तरफ और युवान के शरीर के अंदर से एक खूबसूरत एंजल सामने आती है। एंजल युवान को कहती है, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। लेकिन जब वो गौर से देखती है, वो पहले ही मर चुका था। वैम्पायर मुस्कुरा कर कहती है, बहुत दुख की बात है, वो शिकार काफी टेस्टी था। लेकिन एंजल बिना वक्त गवाए सीधा उस वैम्पायर पर हमला करती है। वैम्पायर के कुछ हिस्से समझने से पहले उसका मौत हो जाता है। उसके बाद एंजल वैम्पायर की लाइफ फोर्स को युवान के शरीर में ट्रांसफर करने लगती। कुछ ही देर बाद युवान का आंख खुल जाता है। उसे याद आता है कि इस एंजल ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो कहता, अब तुम मेरी सर्वेंट हो, इसका मतलब मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ। ये सुनकर एंजल हैरान रह जाती है। वो पूछती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? युवान कहता है, मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तब एंजल सच बताती है, मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है ताकि मैं तुम्हें अपने खुद हाथों से मार सकूं। ये सुनकर युवान कुछ समझ ही नहीं पाता। एंजल गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खुद चोट लग जाता है। एंजल नहीं समझ पा रही थी आखिर ये कर क्या रहा है। तभी वहाँ सोयू एकेडमी की चेयरमैन पहुँच जाती है। वो समझाती है, अब तुम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ चुके हो। अगर समन की हुई एंजल अपने समनर पर हमला करेगी तो उसे खुद ही चोट लगेगा। एंजल फिर भी गुस्से से दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो सीधे जमीन पर गिरती। चेयरमैन फिर युवान को एक पुरानी सी किताब देती है। जैसे ही युवान उस किताब को छूता है, एक तेज रोशनी उसमें से निकलती है और एंजल उस किताब के अंदर सील हो जाती। तब हमें उस एंजल का नाम पता चलता है, मौफे। चेयरमैन बताती है कि इस मैनुअल में कई और पावरफुल एंजल्स की भी जानकारी मौजूद है, लेकिन अगर युवान को ये किताब चाहिए तो उसे उसकी एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। साथ ही उसे उन वैम्पायर्स को भी ढूंढना होगा जो उसके एकेडमी में छुपे हुए हैं। बदले में चेयरमैन उसे 3 और लेजेंडरी स्टोन्स देने का वादा करती है, जिनमें मौफे से भी ज्यादा पावरफुल एंजल्स है। ये सुनते युवान अपने घुटनों में आ जाता है और उसका सारा बात मानने के लिए तैयार भी था। ठरकी साला। रात को युवान जब एंजल मैनुअल बुक पढ़ रहा होता है, तब उसके अंदर का सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिस्टम बताती है कि इस किताब में सिर्फ एंजल्स ही नहीं बल्कि उनकी सारी यादें भी मौजूद है, और अगर युवान को किसी एंजल पर पूरा कंट्रोल पाना चाहता है तो उसे उनकी यादों की दुनिया में जाकर उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन फिलहाल युवान अभी बहुत कमजोर था, इसलिए सिस्टम उसे 24 घंटे बाद वापस आने को कहती। साथ ही कम्युनिकेशन आसान बनाने के लिए सिस्टम उसके फोन के साथ फ्यूज हो जाती है। अगले दिन एकेडमी में सबसे बड़ी खबर ये थी कि ये कमजोर सा लड़का युवान इस एकेडमी का स्टूडेंट बन चुका है।
ये देखते ही एक लड़का उसे नीचा दिखाने के लिए एक क्रिस्टल सीधा उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी एक तेज हरी रोशनी उसमें से चमकती है। उसके तुरंत बाद एक और एट्रीब्यूट एक्टिव हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि युआन इस दुनिया का पहला इंसान बन चुका था जिसके पास डबल एट्रीब्यूट था। युआन खुद भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल वो एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की के पास जाकर सीधा उसे प्रपोज कर देता। वो अलग बात है कि लड़की उसे डरकर दूर भाग जाती, लेकिन पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती। पहले ही दिन प्रपोज? युआन तुरंत सिस्टम से पूछता है, मेरी शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं था अभी। सिस्टम जवाब देती है, ये तुम्हारी दूसरी एबिलिटी है, चार्म एट्रीब्यूट। अब लगभग क्लास की सारी लड़कियां युआन को सबसे कूल समझने लगी, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि अगला पीरियड था मैजिक क्लास का। इंस्ट्रक्टर सबको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक दूसरे से फाइट करने का ऑर्डर देते और किस्मत से युआन का सामना उसी लड़के से होता जिसने कुछ देर पहले उसे बेइज्जत करने की कोशिश की थी। इसी बीच इस देश की प्रिंसेस भी उनकी मैच देखने पहुंच जाती है। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, प्रिंसेस आप देखिएगा मैं कैसे इसे हराता हूँ। ये कहकर वो युआन पर सीधा हमला कर देता है, लेकिन युआन बिना कुछ किए उस अटैक को रोक देता है। गुस्से में आकर वो लड़का युआन पर एक बड़ा टॉर्नेडो फेंकता है। ये देखकर मोफे तुरंत कहती है, मुझे समन कर लो, मैं एक ही सेकंड में ही फाइट को खत्म कर दूंगी। लेकिन युआन ये लड़ाई अपनी ताकत से जीतना चाहता था, इसलिए वो अपना नेचर मैजिक से सीधे टॉर्नेडो को काटते हुए युआन ये मैच जीत जाता। लेकिन तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक जलते हुए गांव के बीच पाता है। एक घायल आदमी उसे मदद की भीख मांगता है, लेकिन उससे भी एक ज्यादा ताकतवर इंसान उस आदमी को मार देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर युआन को एक छोटी सी लड़की मिलती है। उसका पूरा शरीर बुखार से जल रहा था। युआन तुरंत ठंडी पानी का पट्टी लगाता उसके सर पर। वो लड़की उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। तभी दो बदमाश वहां आ पहुंचते हैं। वो बात कर रहे थे कि अगर इस लड़की को बेच दिया जाए तो हमें कितना पैसा मिल सकता है। युआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जबरदस्ती उस लड़की को ले जाने लगते हैं। युआन हिम्मत करके उस लड़की को उनसे छीन लेता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटते हैं। फिर भी युआन उस लड़की को छोड़ता नहीं है। जब वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है तब युआन को पता चलता है कि ये छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि मोफे है। अगले पल युआन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। सिस्टम बताती है कि वो अभी मोफे की यादों की दुनिया में गया था और अगर उसे मोफे पर पूरा कंट्रोल पाना है तो पहले उसे उसके इमोशंस को समझना होगा। युआन तुरंत मोफे से बात करता है, लेकिन मोफे गुस्से में कहती है, मेरे पास तेरे जैसे लल्लू से बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए जो कहना है जल्दी बोल। युआन उसे कहता है, मैं और आदमियों जैसा नहीं हूँ, मैं कभी नहीं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगा। लेकिन मोफे उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। तेरे जैसे कई आए और कई गए। तभी दो खूबसूरत लड़कियां कमरे के अंदर आती है। युआन तुरंत कंबल में छुप जाता। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आता है ये दोनों वही वैम्पायर्स हैं जिन्हें उसे ढूंढने का मिशन मिला था। लेकिन कुछ ही पलों में वो दोनों युआन की प्रेजेंस को महसूस कर लेती है। युआन को लगने लगता मोफे का समन होने से पहले ये लोग मेरा नाश्ता बनाकर खा जाएंगे। तभी वैम्पायर नाइट कमरे में आ जाता है और दोनों वैम्पायर्स को किसी सीक्रेट मिशन पर भेज देता है। घर लौटकर युआन परेशान होने लगता है कि चेयरमैन आखिर गई कहाँ, क्योंकि उसके पास एक बहुत जरूरी खबर है। भूख लगने पर वो चाउमीन बनाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। युआन तुरंत घबरा जाता है। उसे लगता है ये जरूर वो वैम्पायर्स होगी, लेकिन उन्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। लेकिन दरवाजा खोलते ही पता चलता कि वो वैम्पायर नहीं बल्कि प्रिंसेस थी। युआन उसे गलती से बेहोश कर देता है। जब वो ध्यान से देखता है तो पाता है ये तो प्रिंसेस है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी जान भी जा सकती है। क्योंकि प्रिंसेस अकेली थी, युआन मजबूरी में उसे अंदर लाकर अपने बेड पर सुला देता है और घर में दूसरी जगह ना होने की वजह से उसी बेड पर सो जाता है। सुबह होते ही प्रिंसेस युआन को गलत समझकर उसका पिटाई करने लगती है। युआन किसी तरह उसे समझाता है कि कल रात उसी ने उसकी जान बचाई थी। प्रिंसेस का गुस्सा शांत करने के लिए वो अपना हाथ का इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। नूडल्स खाते ही प्रिंसेस खुश हो जाती है, लेकिन अचानक वो कहती है तुम्हारे घर के बाहर कोई है।
इतना सुनते ही वैम्पायर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। युवान और प्रिंसेस दूसरे रूम में छिप जाते हैं। वैम्पायर्स पूरा घर का तलाशी लेने लगते हैं। एक वैम्पायर को उनकी स्मेल मिल जाती है। युवान तुरंत अपना मैजिक चलाकर उन्हें रोकता है और प्रिंसेस को लेकर जंगल की तरफ भागने लगता है। और जंगल में युवान उसे कहता है छुपने के लिए, लेकिन वैम्पायर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। युवान मौफे को समन कर लेते हैं। मौफे आते ही दोनों वैम्पायर्स को उड़ा देती है और अपनी तलवार से नर्क का दरवाजा खोलने लगती है। वैम्पायर्स अटैक करते हैं, लेकिन बैरियर की वजह से खुद जलने लगते हैं। तभी वैम्पायर किंग बैरियर तोड़कर बाहर आ जाता है और आते ही अपने दोनों साथियों को मार देता है। सिस्टम वार्निंग देती है, यह लेवल 8 का वैम्पायर है, मौफे इसका सामना नहीं कर पाएगी। फिर भी मौफे बिना डरे उसे लड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो बुरी तरह घायल हो जाती है। युवान मदद मांगता है। सिस्टम बताती है, अगर मौफे का और पावरफुल बनाना है तो तुम्हें उसकी यादों में जाकर उसका भरोसा जीतना होगा। युवान जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी। तब प्रिंसेस आगे आती है। मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। युवान उसे कहता है, तुम बस एक बार मेरा मदद कर दो, 1 साल तक मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स खिलाऊंगा। लेकिन इस बीच वैम्पायर नाइट और एक खतरनाक अटैक कर देते हैं। युवान को बचाने के लिए मौफे खुद उस अटैक के सामने आ जाती है और उस पर युवान मौफे की यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। युवान देखता है कि मौफे कुछ गुंडों से लड़ रही है। तब एक आदमी छुपकर उस पर वार करने वाला था। युवान जोर से चिल्लाता है, पीछे देखो। मौफे तुरंत पलटकर उस आदमी को मार देती है, लेकिन जब युवान उसके पास जाता है, मौफे ना उसे देख पाती है ना उसकी आवाज सुन पाती है। सिस्टम बताती है, इस दुनिया में तुम्हारा सोल पहले से ही मौजूद है, इसलिए कोई तुम्हें देख या सुन नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद वो एक लड़के से मिलती है। वो उसकी तलवार खरीदना चाहती थी, लेकिन लड़का मना कर देता है और वो चले जाती है। युवान ये देख हैरान रह जाता, ये तो बिल्कुल मेरे ही तरह दिख रहा है। शायद इसी की वजह से मौफे मुझे इतना नफरत करती होगी। कुछ दिन बाद मौफे उस लड़के को कुछ बच्चों के साथ हंसते खेलते देखती है। उसे लगता है ये कोई अच्छा आदमी होगा, लेकिन जैसे ही वो मौफे को हेलो कहता है, मौफे खिड़की बंद कर देती है। उसी दिन कुछ गुंडों से एक लड़की को वो बचा रहा था। मौफे उन्हें रोकने पहुंच जाती है और वो सीन देखकर मौफे को याद आता है कि जब उसके साथ भी ऐसा हुआ था तो एक आदमी ने उसे बचाया था। जब गुंडों का लीडर उन पर हमला करने जाता है, मौफे उसका हाथ रोक लेती है और गुंडे उससे डरकर भाग जाते हैं। वो लड़का अपनी तलवार मौफे को दे देता है और कहता है, मेरा मदद करने के लिए तुम्हारे लिए एक तोहफा। मौफे कहती है, कभी भी मुसीबत आए तो मुझे जरूर याद करना। युवान तुरंत समझ जाता है ये सब उसका प्लान है। वो धीरे धीरे मौफे का भरोसा जीत रहा है। उधर असली दुनिया में प्रिंसेस अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार युवान को दे देकर थक चुकी थी, लेकिन इस बीच वैम्पायर नाइट फिर से इन पर हमला कर देता है। मौफे युवान को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। अटैक उसके सीने में जा लगता है, फिर भी वो अपनी सारी ताकत लगाकर वैम्पायर नाइट को रोक लेती है जब तक उसका आखिरी सांस चल रहा है। इधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में युवान कोई रास्ता ढूंढ रहा था जिसे मौफे उसे देख सके, और फिर वो उस लड़के को चिल्लाने लगता, ये चूतिया मर क्यों नहीं जाता है। तभी वो लड़का अचानक पीछे मुड़कर कहता है, इतना चिल्लाना बंद करो। युवान हैरान रह जाता है, ये मुझे कैसे देख पा रहा है। ये लड़का कहता है, हम दोनों का एक ही सोल है। युवान तुरंत पूछता है, आखिर तुम मौफे के साथ क्या करना चाहते हो। वो मुस्कुराकर अपना नाम बताता है, मेरा नाम अनु है। मेरे लिए मौफे सिर्फ एक गेम की कैरेक्टर है और मैं उसके साथ बस खेल रहा हूँ। ये सुनकर युवान को समझ आ जाता है कि अन्नू की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है। अन्नू अगले दिन मौफे के घर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसे प्यार से बातें करने लगता है। युवान बार बार मौफे को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुन सकती है, न ही देख पा रही थी। हर दिन अनु मौफे के और करीब आते जाता। उसने लोगों को भी मारना कम कर दिया था। वो बदलने लगी थी। एक दिन अनु उसके लिए अपनी माँ की रेसिपी से कुछ खाना बनाता है। मौफे हैरान रह जाती है। युवान समझ चुका था ये सब सिर्फ उसका नाटक है। मौफे उसे याद दिलाती है, मैं किलर हूँ। लेकिन अन्नू मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहता, तो क्या हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धीरे धीरे मौफे भी उस पर भरोसा करने लगी थी।
दोनों फैसला करते हैं कि इस जगह को छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू करेंगे। अनु शिप की टिकट भी बुक कर लेती है, लेकिन जाने से पहले वो मोफे से कहता है कर टावर पर मेरा इंतजार करना। अगले दिन मोफे अपना सारा सामान लेकर टावर पर पहुंच जाती है। वो बहुत खुश थी, लेकिन अब तक शाम हो जाती है, अनु नहीं आया। उसने सोचा शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। एक दिन बीता, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, लेकिन अनु वापस नहीं आया। फिर भी मोफे उस टावर पर उसका इंतजार करती रही। युआन चिल्ला चिल्ला कर उसे बताना चाहता था, लेकिन उससे ना उसकी आवाज सुन रही थी, ना वो उसे देख पा रही थी। तभी गिल्ड का लीडर भागते हुए वहाँ पहुँचता है। वो बताता है, जब से तुम यहाँ हो, गुंडों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मोफे यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तब उसी वक्त टावर में एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। मोफे का आँख खुलते ही उसे लगता है अनु मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए वो बिना सोचे उसे बचाने दौड़ पड़ती है। भागते समय उसे अनु की आवाज अपने दिमाग में सुनाई देती है। वो बार बार यही कह रहा था, लगता है हम साथ में कभी उस आइलैंड पर नहीं जा पाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मोफे हर गुंडों को मारते जा रही थी, लेकिन आगे वो देखती है एक लड़की को वो लोग बंधक बनाए रखे हैं। मोफे तुरंत उन्हें भी खत्म कर देती है। जैसे वो उस लड़की को संभालने जाती, वो अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देती है। तो मोफे को समझ आता है ये सब पहले से ही प्लान था। उसी वक्त अनु सामने आता है। वो लड़की हंसकर कहती है, ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा बेवकूफ निकली। मोफे तुरंत अनु की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक गुंडा सच बताता है, ये पूरा अन्नू का ही प्लान था। कुछ हफ्ते पहले अन्नू ने हमसे एक शर्त रखा था कि वो तुम्हें फंसाएगा, बदले में उसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल चाहिए। ये सच सुनकर मोफे की पूरी दुनिया टूट जाती है। फिर भी वो अन्नू के पास जाने का कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे घुटनों पर गिरा देते हैं। उसके दिमाग में अनु के साथ बिताए हर पल घूमने लगते हैं, और तब उसे समझ आता है कि वो शुरू से ही सिर्फ एक मोहरा थी। उसी वक्त पूरा शहर जलने लगता है। एंजल्स हर तरफ तबाही मचा देती है। अनु मोफे के सामने आ जाता है। गुस्से में मोफे उस पर तलवार चला देती है, लेकिन एक एंजल उसके अटैक को रोक देती है। अनु मुस्कुरा कर कहता है, तुम मुझे कभी नहीं मान सकती। मोफे बार बार अटैक करती है, लेकिन एंजल हर वक्त उसे रोक लेती। आखिर में उसकी तलवार टूट जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। अनु उसके सामने एक अजीब सा फूल लाकर रखता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझसे बदला चाहिए तो एक एंजल बन जाओ। गुस्से और धोखे में अंधी हो चुकी मोफे उसकी बात मान लेती है। अनु कहता है, इस फूल का नाम है अनदर स्वॉर्ड, और अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। युवान गुस्से में अनु पर टूट पड़ता है, लेकिन उसका हाथ सीधा अनु के आर पर निकल जाता है। अनु सिर्फ इतना कहता है, मेरे लिए मोफे सिर्फ एक गेम कैरेक्टर है, मैं बस उसका इवोल्यूशन कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये सुनकर युवान उस पर हमला करता है, लेकिन उसका हाथ फिर से अनु के आर पार निकल जाता है। अनु कहता है, हम दोनों एक ही सोल के टुकड़े हैं, बस हमारा सोच अलग है। इतना बोलकर अनु गायब हो जाता है। युवान नहीं समझ पाता है कि वो कहाँ चला गया। तब सिस्टम बताती है, वो असली अनु नहीं था, बस उसका छलावा था। युवान तुरंत मोफे को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी बार बेलों को तोड़ने का कोशिश करता, सब नाकाम था। तब युआन एक खतरनाक फैसला लेता है। उसे याद है कि कैसे पिछली बार उसका मरने से ही मोफे का सील खुला था, इसलिए वो सोचता है अगर मैं दोबारा मर जाऊंगा तो शायद मोफे बच सकती है। सिस्टम तुरंत उसे रोकती है, अगर तुम मर गए तो कभी नहीं वापस आ पाओगे। युआन कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी पूरी स्पिरिट वर्ल्ड टूटने लगती है। सिस्टम बताती है, ये दुनिया अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। युआन समझ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका बचा है। वो बेलों पर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे वो मोफे के पास पहुंचता है, वो उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन युआन मुस्कुराकर कहता है, मुझे हैरम नहीं चाहिए, मुझे अभी सिर्फ तुम्हें बचाना है। इतना कहकर वो मोफे को अलविदा कहता है और बिना कुछ सोचे नीचे छलांग लगा देता है। उसी पल मोफे की सारी यादें वापस आ जाती है। उसे याद आ जाता है युआन शुरू से ही उसे बचाने का कोशिश कर रहा था। अगले ही सेकंड मोफे तुरंत अपने आप को आजाद कर लेती है। सबसे पहले वो उसके तलवार निकालकर दूर फेंकती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता वो मर गया है, वो झमसी जाती है। युआन उसके लिए अपनी जान दे चुका था। मोफे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका था युआन कभी भी अनु जैसा नहीं था।
वो उसके पास बैठकर बस एक ही बात सोच रही थी। मैंने इसे गलत समझा, लेकिन उसके पास युआन को जिंदा करने का कोई तरीका भी नहीं था। आखिर में वो वहाँ से जाने लगती है, तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, युआन जिंदा था। युआन कहता है, तुम्हारा फेयरवेल स्पीच काफी इमोशनल था। ये देखते ही मोफे को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार उठा लेती है। युआन घबराकर माफी मांगने लगता है। मोफे कुछ देर चुप रहती है, फिर तलवार वापस हटा देती है और कहती है, आज से हम पार्टनर्स हैं। इतना कहते ही उस पल युआन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। इधर प्रिंसेस की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। युआन उसे आराम से जमीन पर लेटा देता है और मोफे से कहता है, अब इस लड़ाई को खत्म किया जाए। जैसे ही दोनों की पावर्स मर्ज होती है, एक तेज रोशनी पूरी जगह को घेर लेती है। मोटी मोटी जड़ें युआन के शरीर के चारों तरफ उगने लगती है। उसकी पावर्स पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। ये देखकर वैम्पायर नाइट सीधा उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार युआन का एक ही अटैक जमीन पर गिरा देता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ युआन का अटैक वैम्पायर नाइट के तरफ आ जाता है। युआन को लगा इस बार वो पक्का मर गया होगा, लेकिन मोफे तुरंत कहती है, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो मोफे से कहता है, ये सब खत्म होने के बाद मेरे साथ दुनिया घूमने चलोगी? मोफे कुछ बोलती उससे पहले युआन उसके सींग देखकर पूछता है, वैसे ये क्या असली वाले हैं? तभी चेयरमैन वहां आ जाती है। वो युआन को इनाम के तौर पर 2 और फेरी सीड्स देती है और साथ में ये भी कहती है, ये मेरे तरफ से वैम्पायर्स को खत्म करने का रिवार्ड। युआन इनाम लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। अगले दिन पूरी रात की लड़ाई के बाद वो एकेडमी में क्लास के अंदर सो रहा था। टीचर 2 नए स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन सबसे करवा रहे थे, जो थी प्रिंसेस और मोफे। मोफे को देखते ही क्लास के सारे लड़कों को वो बहुत पसंद आती। जब युआन का नींद खुलता, वो इन पर चिल्लाने लगता है, तुम्हें और कोई स्कूल नहीं मिला था क्या? पर उसके क्लास के लड़कों का कहना था, तुझे तो कभी उठना ही नहीं चाहिए था। तभी प्रिंसेस कहती, मुझे तुम्हारे साथ सो के बहुत अच्छा लगा। मेरा तो शरीर अभी तक दर्द कर रहा है। युआन, कल भी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। और बस ये सुनते ही सारे लड़के उस पर भड़क कर उसे मारने दौड़ने लगते। युआन उनसे बचकर लाइब्रेरी आता, कुछ नए मैजिक सीखने। अंदर लाइब्रेरियन उसका यहाँ आने का वजह पूछती। वो कहता, मुझे मैजिक बुक्स चाहिए था, जिससे मैं मैजिक ऑफ प्लांट सीड्स को अनलॉक कर सकूं। वो उसका मदद करने के लिए कुछ बुक्स को समन करती और कहती, तुम बस इन 2 किताबों से ही मैजिक सीख सकते हो, अपने करंट लेवल मैजिक की वजह से। रात के समय युआन बहुत खुश था, क्योंकि वो आज और 2 नए एंजल्स को बुलाने वाला है। लेकिन सिस्टम उसे बताती, उसका ये प्लांट मैजिक से वो एंजल्स को अनलॉक नहीं कर सकता है। युआन का सारा सपना टूट जाता 2 नए एंजल से मिलने का। तब सिस्टम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर लेती और तुरंत इवॉल्व हो जाती। अब वो फेरीज की सारी इंफॉर्मेशन देख सकती थी। जैसे ही वो दोनों सीड्स को चेक करती है, उन्हें अवेक करने का तरीका सामने आ जाता और युआन सीधा अपना मैजिक पानी में चला देता है। कुछ ही देर में पूरी झील फूलों से भर जाती है। युआन फेरी सीड को पानी में डालकर उसका खिलने का इंतजार करने लगता। 1 दिन, 2 दिन, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उधर वैम्पायर कैसल में वैम्पायर नाइट जिंदा वापस आ जाता है और अपनी हार की माफी मांगता है। वैम्पायर लॉर्ड उसे नया ऑर्डर देते हैं, मोफे को पकड़ो और युआन को मार दो, क्योंकि फेरी की पावर से वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। 1 हफ्ते बाद झील के अंदर से अचानक एक रोशनी निकलती है। युआन समझ जाता है फेरी सीड फाइनली खिल गया। फूल धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर से एक नई एंजल जन्म लेती है। युआन का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मोफे तुरंत उसे वार्निंग देती है, इससे संभल कर रहना, ये थोड़ा पागल है। जैसे ही एंजल युआन को देखती है, वो सीधा उस पर हमला कर देती है। मोफे तुरंत बीच में आ जाती है, लेकिन उस वक्त जंगल की दूसरी तरफ से एक तेज रोशनी चमकती है। सबकी नजर उधर चले जाती है और कुछ ही पलों में दूसरी एंजल सीड भी खिल जाती है। इस बार एक और नई एंजल बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाती है कि वो बहनें। नई एंजल मुस्कुराकर युआन को मास्टर कहकर बुलाती है। दोनों फेरीज एक साथ कहती है, तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो।
इस ठरकी के नाक से खून निकलने लगता है। तभी मौके गुस्से से अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है, इसलिए युआन तुरंत एक पोकेमॉन मास्टर की तरह उन्हें कैप्चर कर लेता है। मौफे कहती तुम बहुत लालची बन रहे हो। अगले दिन चेयरमैन युआन को वार्निंग देती है, वैम्पायर आर्मी उसकी तलाश में निकल चुकी है, इसलिए वो युआन को प्रिंसेस के साथ एकेडमी छोड़ने का ऑर्डर देती है। जाने से पहले लाइब्रेरी के इंचार्ज युआन को एक मैजिक क्रिस्टल देती है और कहती है जब तुम हर जगह जा ही रहे हो तो तुम्हें वहाँ नए मैजिक बुक्स भी मिलेगा। उन मैजिक बुक्स को तुम इसमें कैप्चर करोगे तो मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी। युआन तुरंत ही सिस्टम को क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने के लिए देता है। उसे पता था कि अगला दुश्मन कभी भी सामने आ जा सकता है। तभी उसे याद आता ये दोनों फेरीज अचानक गायब कहाँ हो गई। वो उन्हें ढूंढते हुए पानी की तरफ भागता है, लेकिन इस बार उसका सामना एक बड़े से ड्रैगन से होता जो बिना किसी वजह से युआन पर आग बन देता है। युआन बैरियर बनाकर किसी तरह उस अटैक को रोक लेता है। ड्रैगन उसे कहता तेरे जैसे लल्लू के पास इतने एंजल्स कहाँ से आए? वो सब मैं तेरे से आज छीन लूंगा। लीन तुरंत ड्रैगन से लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन युआन उसे रोक लेता। वो ड्रैगन से कहता हमने कल ही लेवल 8 का वैम्पायर को हराया था, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर ड्रैगन को अपने ऊपर खुद शक होता, क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा, क्योंकि वो तो सिर्फ लेवल 3 का था। फिर भी वो डुअल के लिए एक्सेप्ट कर लेता। फाइट शुरू होते ही युआन अपनी बेलों से ड्रैगन को बांधकर पानी की तरफ खींचने लगता है ताकि ये फायर ड्रैगन पानी में गिरकर कमजोर हो जाए। आखिर में वो हार मान लेता है और अपनी समनिंग फ्लूट युआन को देकर कहता है जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। उस दिन सब लोग एक नए रिजॉर्ट में रुकते हैं जहां ये ठरकी रिसेप्शनिस्ट एक लड़का और 4 लड़की को 2 रूम लेने पर ये कुछ गंदा सोच रहा था इनके बारे में। युआन नोटिस करता है कि लीन बिना वजह उसे नफरत करती है, हर बात पर सिर्फ एक ही चीज कहती तुम्हारा चेहरा मुझे देख ही कर गुस्सा आता है, मैं तुमसे बात भी ना करूं लेकिन मैं अपनी बहन की वजह से ऐसा कर रही हूँ। युआन का पूछने पर लीन बताती है उसे याद ही नहीं था अपना पास्ट, और जब वो यहाँ पर आई उसे पता नहीं क्यों युआन को थप्पड़ मारने का तभी से मन कर रहा है। युआन समझ जाता है कि वो अपनी यादें खो चुकी है, लेकिन अगले ही पल उसकी यादें अचानक वापस आने लगती है और वो और भी गुस्से में युआन पर हमला कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे खुद को ही इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तभी 3 अजीब आदमी उनके सामने आ जाते हैं। वो सीधा युआन को मारने के लिए आए थे। मौफे और यूएक्सियन भी आ जाती है। युआन तुरंत ही ड्रैगन को समन करता है ताकि वो उसका काम आ सके, लेकिन ड्रैगन उन आदमियों को देखते ही पलट जाता है और कहता है मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? अगर इससे मुझे एक एंजल मिल रही है तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूँ। दुश्मन अटैक करते हैं युआन पर। उधर मौफे और दोनों एंजल्स बाकी दुश्मनों से लड़ने लगते हैं और इधर युआन ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। काफी देर लड़ाई के बाद युआन आखिर ड्रैगन को एक बार फिर से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो इसके चाल में नहीं फंसता। उसी समय पानी के अंदर एक अजीब सा सील एक्टिव हो जाता है। युआन कुछ समझ पाता उससे पहले कि वो उस सील के अंदर खींच लिया जाता है। मौफे तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन तब तक युआन गायब हो चुका था। इधर लीन का यूएक्सियन को प्रोटेक्ट करते समय इन दोनों को चोट लग जाती है। जब युआन की आंख खुलती वो खुद को एक अनजान आइलैंड पर पाता है और उसके सामने एक बार फिर अन्नू खड़ा था। अन्नू मुस्कुरा कर कहता है एक नया गेम शुरू हो चुका है। तभी एक लड़की युआन के पास आती है। उसे जख्मी देखकर वो तुरंत उसकी पट्टी कर देती है। युआन उसका नाम पूछता है। वो मुस्कुरा कर कहती है मेरा नाम यूएक्सियन है। युआन समझ नहीं पाता कि वो लीन की यादों में है या किसी और दुनिया में ही आ गया है। तब अनु बताता है ये लैंड ऑफ सील है, लीन की यादों से बनाई एक अलग दुनिया। और अगर लीन का दर्द खत्म करना है तो युआन को यहाँ हुई हर सच्चाई को जानना पड़ेगा। युआन तुरंत मना कर देता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। अन्नू हंस पड़ता है अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। ये बोलकर वो युआन का ही रूप ले लेता है। अन्नू पेड़ पर एक मुक्का मारता है। तब एक छोटा सा ड्रैगन पेड़ से नीचे गिरता है। युआन हैरान रह जाता है, ये वही ड्रैगन था जिसे वो असली दुनिया में हरा चुका है। अनु तुरंत ही उसे अपना सर्वेंट बना लेता है और कहता है अगर तुम मेरा मदद करोगे तो बाद में तुम्हें अपनी असली दुनिया में ले चलूंगा। ड्रैगन मान लेता है।
अनु उसे यूएक्सिया पर नजर रखने भेजता है। कुछ देर बाद ड्रैगन वापस आकर बताता है यूएक्सिया एक बड़ी बहन है और उसकी छोटी बहन लिन बहुत बीमार है और उसकी जान बचाने के लिए बड़ी बहन को कोई तरीका नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही अनु के दिमाग में एक नया प्लान आता है। युआन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो अनु को छू भी नहीं सकता था। शहर पहुंचकर अनु युआन का रूप लेकर यूएक्सिया से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारी बहन का इलाज कर सकता हूँ। पहले यूएक्सिया मना कर देती है, लेकिन जब अनु हर्ब्स की बात करता है वो तुरंत मान लेती है। दोनों एक पुरानी गुफा में पहुंच जाते हैं। यूएक्सिया को एक रेयर हर्ब्स मिल जाती है। जैसे ही वो उसे तोड़ने जाती, एक विशाल मॉन्स्टर उठ जाता है। ड्रैगन खुश हो जाता है, अब ये दोनों पक्का मरेंगे, लेकिन अनु वक्त पर यूएक्सिया को बचा लेता है। फिर भी यूएक्सिया सिर्फ अपनी बहन के लिए हर्फ तोड़ने दौड़ पड़ती है। युआन जोर-जोर से चिल्लाता है, उसे बचाओ, लेकिन अनु चुपचाप खड़ा रहता है। जब चट्टानी उस पर गिरने वाला होता है, अनु एक ही पल में उसके पास पहुंचकर उसे बचा लेता है और युआन को देखकर कहता, मुझे तो बस उसका भरोसा जीतना था। मॉन्स्टर फिर से हमला करते करते बाहर आ जाता है। इस पर अनु सीधा उसका सामना करने आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर उसे जोर से उड़ा देता है, लेकिन अगले ही पल में अनु सिर्फ एक ही अंगुली से उसका हमला रोक देता है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। यूएक्सिया होश में आती है। अनु उसे हर्फ से भरी टोकरी देता है। अगले दिन यूएक्सिया बताती है कि हर्ब्स का कोई असर नहीं हुआ। उसकी बहन की हालत और खराब होते जा रही है। तब अनु कहता, मेरे पास एक और इलाज है। यूएक्सिया अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उस रात युआन पहली बार यूएक्सी की बीमार बहन को देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं लिन थी। कुछ दिन बाद अनु रोज लिन के पास जाने लगता है और हर बार सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिन। लिन उसे हर बार डांटकर भगा देती है। उसे लगता था अनु भी बाकी आदमियों ही जैसा है। युआन उसे देखकर कहता, ये पक्का कोई नया ड्रामा कर रहा है, लेकिन अनु हार नहीं मानता। हर दिन वो उसी जगह लिन का इंतजार करता। उधर यूएक्सिया अपनी बहन को बचाने के लिए एक नई दवाई बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उस दवाई का फेल होने का खतरा बहुत ही ज्यादा था। यूएक्सिया हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन लिन कहती, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन लिन दर्द कम करने वाली दवा पी के अनु से मिलने पहुँचती है। अनु उसे अपनी नाव में बैठाकर झील की सवारी करवाता है। रास्ते में वो कहता है, मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला और ये भी कि तुमने बहुत कुर्बानियां भी दी है बचपन से अपनी बहन के लिए। इतने में लिन का तबीयत अचानक खराब होने लगता है। वो खून की उल्टियां करके बेहोश हो जाती। युआन तुरंत अनु से कहता है, कुछ तो करो तुम, लेकिन अनु शांत रहता है और युआन की तरफ देखकर कहता है, अगर आज मैंने इसे बचा लिया तो इसका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। हो सकता है कि ये अपनी सारी यादें भी खो दे। उसी वक्त दूसरी तरफ यूएक्सिया अपनी नाव में बैठी रो रही थी। उसे लगता कि उसकी बहन की हालत की जिम्मेदार वो खुद है। अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान देने को भी तैयार थी। और इधर लीन होश में आते उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो घर वापस कैसे पहुंची। उसे लगता कल रात जो भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगले दिन जब वो दोबारा अनु से मिलती है तब उसे समझ आता है कि सब कुछ सच था। थोड़ी देर बाद अनु कहता है, मैंने तुम्हारी बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए इलाज ढूंढ लिया है। लीन खुशी से उसकी तरफ देखती है, लेकिन अनु की अगली बात सुनकर वो जम सी जाती है। अपनी बहन को मार दो और उसका सारा खून अपने अंदर ले लो, तभी तुम ठीक हो सकती हो। ये सुनकर युआन का खून खौल उठता है। उधर असली दुनिया में वैम्पायर नाइट प्रिंसेस पर हमला करता है, लेकिन इनविजिबल बैरियर के वजह से वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी ब्रिज पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। मोफे लड़ते लड़ते देखती है लीन और यूएक्सिया दोनों बंदी बन चुकी है। इस बीच प्रिंसेस नाइट को लेकर यहाँ पहुँचती है, लेकिन उसका नाइट दुश्मनों की जगह एंजल्स पर हमला कर देता है। सब समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर किसके तरफ है। इधर लीन की यादों में यूएक्सिया जानबूझकर ऐसा दिखाती है कि वो अपनी बहन से नफरत करती है। वो कहती है, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। उस बीमार लड़की का इलाज कर करके मैं थक चुकी हूँ। वो जानती थी कि लीन उसे देख रही है और ये बात सुनकर लीन पूरी टूट जाती है।
उस रात यूएक्सिया कहती है मुझे प्यार हो चुका है, मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ, और ये उसका आखिरी डिनर होने वाला था। लीन समझ जाती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो बहुत लेट हो जाएगी, तो वो अपनी बहन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन उसे मारने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। तब यूएक्सिया अपने आप को चाकू मार लेती है। युआन हैरान रह जाता है। मरते वक्त यूएक्सिया बस इतना कहती है, मुझे झील तक ले चलो। लीन रोते हुए उसे झील तक पहुंच जाती है। खुलती घर पूरी तरह से खाली था। वो तुरंत झील की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है यूएक्सिया बेहोश है। लीन उसे लेकर पानी की तरफ जा रही है। तब युआन समझ जाते हैं उसने फ्यूचर नहीं बदला, सिर्फ उसका तरीका बदला था। युआन अनु से और एक मौका मांगता है। अनु कहता है ये तुम्हारा एक आखिरी चांस है। और एक बार फिर दुनिया रीसेट हो जाती है। इस बार युआन शुरू से ही सब कुछ बदलने का फैसला करता है। जैसे लीन अपनी बहन को मारने वाली होती है, युआन दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से कहता है, रुक जाओ, यूएक्सिया तुमसे नफरत नहीं करती है। फिर वो दोनों बहनों को पूरा सच बता देता है कि यूएक्सिया सिर्फ उसका जान बचाना चाहती थी और कोई भी इलाज एक बहन की जान लेकर दूसरी को नहीं बचा सकता। ये सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। युआन को लगा इस बार उसने उनकी किस्मत बदल दी, लेकिन तभी अनु उसके सामने आ जाता है। वो ताली बजाते हुए कहता है, मुबारक हो, तुम जीत गए। लेकिन अगले ही पल वो सच बताता है। तुम पास्ट जरूर बदल सकते हो, लेकिन प्रेजेंट नहीं। ये सुनकर युआन चौंक जाता है। अनु बताता है, पुरानी यादें खत्म हो चुकी है, लेकिन असली दुनिया पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। युआन को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तब लीन उसके सामने आ जाती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम पास्ट नहीं बदल पाए, लेकिन मेरी सोच जरूर बदल दी। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। वो युआन को किस करती है और कहती है, अब फ्यूचर हमारे हाथ में। उस वक्त एक पोर्टल खुल जाता है। लीन युआन को उसके अंदर धक्का दे देती है। ड्रैगन भी उसके साथ पोर्टल में खुद आ जाता है। मुझे भी असली दुनिया में ले चलो। और अगले ही पल सारी लड़कियां कुछ रोशनी चमकते हुए देखते हैं। ड्रैगन को वहां से निकलता देख सब हैरान रह जाते हैं। युआन कहता है, चलो अब इसका हिसाब बराबर किया जाए। लैंडिंग करते युआन प्रिंसेस से कहता है, चलो मैं तुम्हें रिजॉर्ट की फ्री राइड देता हूँ। लेकिन दुश्मन उनका रास्ता रोक लेते हैं। वैम्पायर नाइट भी खड़ा था। तब लीन अपनी एंजल पावर युआन के साथ मर्ज कर देती है। युआन की बॉडी दोबारा ट्रांसफॉर्म होने लगती है और इस बार उसकी पावर मौफे के मर्ज करने से भी ज्यादा थी। लैंडिंग करते ही सिर्फ हवा के प्रेशर से वैम्पायर नाइट पीछे घिसक जाता है। युआन खुद भी हैरान था, ये पावर्स पहले से बिल्कुल अलग है। वैम्पायर नाइट गुस्से में हमला करता है, लेकिन युआन सिर्फ अपना हाथ उठाता है और उसके आसपास पानी बर्फ बन जाती है। वैम्पायर नाइट पूरी तरह से जम जाता है। एक और दुश्मन पीछे से अटैक करता है। युआन उसका हाथ भी बर्फ में जमाकर सीधा ऊपर भेज देता है। तभी युआन देखता है ड्रैगन को कुछ लोग बांध रहे हैं। युआन रस्सियां काटते हुए उसे बचाता है और इसे फिर पानी में दे मारता है। वैम्पायर नाइट फिर से बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है। युआन कहता है, अब मैं अपना आंखें बंद करके भी तुम्हें हरा सकता हूँ। बेइज्जती से गुस्सा होकर वैम्पायर नाइट अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक चला देता है। इस बार मौफी भी उसके साथ मर्ज कर लेती है। उसकी पावर एक और लेवल बढ़ जाती है। युआन सिर्फ एक हाथ उठाता है। वैम्पायर नाइट की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाता है। दोनों की ही लड़ाई के वजह से पूरा समुंदर हिल चुका था। वैम्पायर नाइट क्लोन्स बनाकर उस पर हमला करता, लेकिन युआन पानी का एक बड़ा टॉर्नेडो बनाकर उसे दे मारता। आखिर में वैम्पायर नाइट ब्रिज से टकराकर गिर पड़ता है। युआन उसे खत्म करने के लिए एक इतना बड़ा एनर्जी बॉल बनाता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस उसके सामने आ जाती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। युआन रुक जाता है। फिर वो अटैक आसमान की तरफ मोड़ देता है। जबरदस्त धमाके के साथ पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। दोनों एंजल्स अलग हो जाती है। प्रिंसेस सवाल पूछती है, तुम मेरे नाइट होते हुए भी मेरे फ्रेंड्स पर क्यों अटैक कर रहे हो? प्रिंसेस रोते हुए कहती है, चलो हम किंगडम वापस लौट जाते हैं। लेकिन वो नक चढ़ा नाइट उसे धोखा देकर यहाँ से चले जाता। तभी सामने रोशनी चमकने लगती है।
लीन यहाँ से जाते हुए युआन को शुक्रिया अदा करती है और साथ ये भी कहती, मैं खुद को तो कभी नहीं माफ कर पाऊंगी अपनी बहन को मारने की वजह से, इसलिए वो लेक स्पिरिट बनने का फैसला करती है। जाने से पहले वो मौफे से मजाक करते हुए कहती, अब तुम युआन की नंबर 1 क्वीन बन चुकी हो। और युआन बस ऑकवर्ड होकर खड़ा रह जाता है। अगले ही पल लीन रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। युआन उदास हो जाता है, उसे लगता था वो लीन का फ्यूचर बदल नहीं पाया, लेकिन यूएक्सिया मुस्कुराकर कहती है, तुम फेल नहीं हुए हो और ये फैसला तो मेरी बहन ही का है, वो खुश है। ये सुनकर युआन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर दोनों एंजल्स उसके डिवाइस में वापस चले जाती है। सब लोग ड्रैगन पर बैठकर अपनी अगली सफर के लिए निकलते हैं और इसी के साथ ये एनिमे की कहानी खत्म होती है। और अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो याद से लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना। और मुझे नहीं लगता इसका सीजन 2 आने वाला है, तो अगर तुम्हें इसका कहानी जानना है तो ये नाम का मानवा पढ़ सकते हो तुम, इसमें आगे की कहानी है।